जय हिंद। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के बाद 5 अध्याय 3 में, जिसमें आर्टिकल हम देखेंगे 107 से लेकर 111 तक देखेंगे। आइए बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये क्लास किस टॉपिक के आधारित है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे बनती है, लॉ कैसे बनता है, लॉ मेकिंग अ प्रोसेस कैसे होता है। जो कानून बनता है जैसे जीएसटी, आधार जैसे कानून, फाइनेंस जैसे कानून कैसे बनते होंगे और पार्लियामेंट में कैसे पास होता होगा, इसी पर आधारित है आर्टिकल 107 से लेकर 111 तक है। लेजिस्लेटिव द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। आप देखते हैं इसमें सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 107 देखते हैं, जैसे विधेयकों की प्रस्तुति और एवं पारित होना। पारित कैसे होता है देखते हैं, प्रस्तुति कैसे होती है। तो प्रस्तुति करने के लिए दो लोग होते हैं, देखते हैं प्रस्तुति करने के लिए दो होते हैं। एक होता है हमारा आपको गवर्नमेंट मेंबर होता है, एक होता है हमारा प्राइवेट मेंबर होता है। प्राइवेट मेंबर का अर्थ होता है कि हमारा सांसद होते हैं, ये विपक्ष हो सकता है, सांसद होते हैं, ये विपक्ष होता है। और क्या होता है हमारा विपक्ष में हो सकता है जो मंत्री नहीं बने रहते वो भी होते हैं। आप ध्यान दीजिए, पक्ष का भी होता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपको ध्यान दीजिए, आपको 273 सीट आप लोकसभा में बहुमत के लिए चाहिए, इसमें से लगभग 15% क्या होता है हमारा बने रहते हैं, क्या हमारा देखने मिलते हैं मंत्री बने रहते हैं। मंत्री 90-80 में से छोड़ के लोगों को बाकी जितने लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। गवर्नमेंट मेंबर कौन कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं। ये चीज आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिए। अब पारित कैसे होता है, ध्यान दीजिए, पारित होने की प्रक्रिया ध्यान से देखिए। पारित होने की प्रक्रिया सबसे सिंपल से तरीके से समझिए आप, क्या होता है पारित कैसे होती है। अब देखिए पारित होने का क्या है प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारा मंत्री के द्वारा क्या किया जाती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसमें क्या पूरी रूप से ड्राफ्ट होती है, इसमें कौन सी एक्ट है, जैसे हम जीएसटी जैसे संशोधन हो गया, जैसे कोई कानून लाना है, शिक्षा पर आधारित हो गया, या यूजीसी पे हो गया, कोई जैसे कानून आता है देश को परिवर्तन या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून आती है, तो उस तरह मंत्री ड्राफ्ट बनाएगा। और विभाग से जो विभाग होती है, जैसे आपको रक्षा विभाग हो गया, आपको जैसे व्यापार विभाग हो गया, तो ये चीज के लिए आपको वित्त विभाग हो गया, तो इसी तरह विभागीय क्या करेंगे उसमें काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा सचिवालय से क्या करेंगे, मंजूरी लेंगे। और सचिवालय क्या करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी लेगा या राज्यसभा से मंजूरी ले लेगा। अब मंजूरी के बाद क्या होगा, सदन में पेश किया जाएगा। सदन में पेश करने के बाद क्या किया जाएगा, प्रथम वाचन होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन किसके दिया जाता है, जैसे हमें बोल दिए कि यूजीसी है, जीएसटी पे आ रही है, कोई संशोधन आ रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा, जीएसटी पर संशोधन आप 18% से न करके आप क्या करेंगे, 25% टैक्स लेंगे। ये चीज तरह क्या आएगी, तो इंट्रोडक्शन देंगे, इस पे क्या आधारित है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पे आधारित हो जाएगी। इससे क्या करेंगे, गैजेट पे छपती है, गैजेट पे छपती है। गैजेट पे क्या छपती है, आपको देखने को मिलता है, गैजेट पे छपती है, क्या गैजेट पे छप जाती है। उसके बाद दूसरी वाचन होती है, द्वितीय वाचन होता है, जिसमें क्या समय लगता है, 5 से 6 दिन लगती है। उसमें द्वितीय वाचन में क्या होता है, समान इस पे चर्चा होती है, धारा पर चर्चा होती है, इसमें क्या विचार किया जाता है। और विपक्ष क्या करती है, इसमें क्या करती है विपक्ष, इससे कानून को रोकने का प्रयास करती है, इस पे हर कानून पे पाबंदी डालती है, ये चीजें खंड बाई खंड। और इसमें क्या करता है, हमारा जो समितियां होती हैं, जैसे जांच समितियां होती है, इसमें जांच करती हैं कि कानून कहीं फंडामेंटल राइट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। यदि नुकसान पहुंचा रहा हो तो समिति में संशोधन की बात की जाती है। अब क्या किया जाता है, हमें देखना पड़ता है, ये चीज होती है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। लगभग इसमें सब प्रथम वाचन में लगभग 5 दिन होगा, इसमें लगभग 10 दिन या से कम दिन होता है। और उसके बाद तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन में क्या होता है, ध्यान के देखिए, तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आराम से हाँ या ना में आवाज दिया जाता है। इसमें क्या होता है, वोटिंग होती है, लोकसभा वोटिंग होती है। जरूरत पड़े तो क्या हो गया कि ईवीएम द्वारा भी वोटिंग होती है, वहां पे ईवीएम मशीन होती है, वोटिंग होती है। साधारण बहुमत द्वारा होता है, कभी कभी विशेष बहुमत द्वारा, जैसे विधेयक होते हैं, हम बताएंगे आपको आगे जाके। आगे देखते हैं ये चीजें। तो इसमें क्या होती है कि इसमें क्या होता है, हमारा तृतीय वचन स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो अब क्या करा जाता है हमारा, देखिए अब बोलता है सेकेंड हाउस में जाता है, सदन में, या लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, या लोकसभा से पास होता है राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में क्या होता है, प्रथम वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन, चतुर्थ वचन, इसी तरह हमारा तृतीय वचन तक होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें भी प्रथम वचन, द्वितीय, तृतीय होता है, सेम उसी तरह होती प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, जब हो जाती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 111 में इसमें प्रावधान दिया गया है, याद ध्यान दीजिए, क्या करेगा राष्ट्रपति, इसमें
इससे क्या मंजूरी दे देगा, अमंजूरी देगा, और क्या करेगा, इसमें अपने जेब में रख लेता है कि भैया हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। इस तरह का आर्टिकल होती हैं। अब ध्यान देखिए, आगे चलते हुए आपको डाउट नहीं होगी। अब देखिए अनुच्छेद हम देखते हैं कि विधेयक पारित होना, पारित कैसे होता है, आप ध्यान दीजिए। अब विधेयकों की प्रस्तुति कैसे होती है। एक अनुच्छेद 107 में लिखा है कि समान विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, समान विधेयक क्या होता है, किसी या लोकसभा में ला दीजिए या पेश कर दिए राज्यसभा में कर दीजिए। लेकिन धन विधेयक देखते हैं हम, आर्टिकल आपके 109 में देखते हैं, वो सिविल किस में आता है, हमारे लोकसभा में आता है। वित्त विधेयक भी देखते हैं हम, कहाँ आता है, इसमें आती है। आप देखते हैं, इसमें ध्यान से देखने की बात आपकी योग है ये चीजें, ये विधेयक कितने होते हैं। अब ध्यान दीजिए, बिल कितने होते हैं, बिल जिसे विधेयक बोलते हैं। बिल क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे देखने योग्य है, समान विधेयक, समान विधेयक जिसे बिल बोलते हैं, ऑर्डिनरी अब बिल बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं धन विधेयक होता है, उसके बाद हमारा वित्त विधेयक होता है, उसके बाद संशोधन विधेयक होता है, अमेंडमेंट विधेयक, ठीक है, ये विधेयक होते हैं, अब विधेयक होते हैं। अब बोलता है हमारा अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, इसमें बोलता है समान विधेयक किसी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान देखिए, समान विधेयक किसी भी सदन में ला सकता है, राज्यसभा हमारा लोकसभा में किसी भी सदन में आ सकता है। और कौन ला सकता है, हमारा संशोधन विधेयक भी ला सकती है, राज्यसभा में हमारा लोकसभा राज्यसभा में ला सकता है। क्या हमारा वित्त विधेयक जो है हमारा, ध्यान देखिए, वित्त और हमारा क्या हमारा धन विधेयक क्या लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो पहले हमारा कहां आता है, लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। अब ध्यान दीजिए, जो वित्त विधेयक है दो तरह का होता है, ये आर्टिकल 117 में दिया, ये टाइप 1 रखा गया है, ए और टाइप 2 रखा गया। ध्यान दीजिए, टाइप ए में क्या धन से रिलेटेड है और टाइप 2 क्या हमारा किससे रिलेटेड है, आपको देखने मिलेगा, ये समान विधेयक की तरह है ये चीजें। ध्यान देखिए, आप समझिए। आप देखते हैं ये क्या होता है, धन विधेयक पास होने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी होने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक, आप ध्यान दीजिए, विधेयकों को पास होने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता है। समान विधेयक में पास होने के लिए रोज आपको लोकसभा में पास होना चाहिए और राज्यसभा में पास होना आवश्यकता होती है। ये चीजें यदि लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास किया, तो उसमें क्या होगी, भंग हो जाएगी। समाप्त कब हो जाता है, समाप्त नहीं होता है विधेयक, कब नहीं होती है, सत्र चल रहा हुआ और सत्र में चलते चलते दूसरे बिल पे बात हो रहा है तो वो समाप्त नहीं होगा, उसके लिए कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। स्थगित सत्र होता है, जब कुछ दिनों के लिए हमारा सत्र क्या होता है और रुक जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, वो विधेयक समाप्त नहीं होता। सत्रवासन क्या होता है, जब कोई भी, जैसे हमारा बजट सत्र खत्म हो गया और उसके बाद मानसून सत्र आया, तो बजट सत्र में जो था, जैसे बजट सत्र में कोई सत्र आया, जीएसटी कोई सी कानून आई, और जीएसटी जैसे कानून आया, वो कब आएगी, अब क्या करेंगे, बजट सत्र होगा, अप्रैल में खत्म हो गया, सत्र हो गया, तो ये क्या होगा, ये जो बिल आई वो खत्म नहीं होगी, प्रॉपर रूप से एक तिजोरी में रख दी जाएगी। कहने का तात्पर्य आपको सचिवालय उसे संभाल करेगा, उसे अगले बिल अगले क्या करेगा, सत्र में पेश करेगा। अब देखिए समाप्त क्या होता है, कैसे होता है, लोकसभा भंग होने पर हमारा क्या होता है, राज्यसभा में ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, या लोकसभा विखंडन हो गया। अब विखंडन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको देखते हैं पुनः चुनाव हो गया, जैसे आपको 2024 में चुनाव हुआ, आपको देखते हैं 2029 में चुनाव होगा, तो उससे पहले क्या होगा हमारा, अब चुनाव से पहले उसे क्या कर दिया, कोई भी बिल आया है तो बिल समान बिल आया तो भंग हो जाएगा। असाधारण बिल कौन सा होता है, शिक्षा पे रिलेटेड होता है, आपको देखने मिलता है, प्रशासन पे होता है, हमारा स्वास्थ्य पे होता है, इस तरह के विधेयक होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, समान विधेयक होते हैं। आप देखते हैं अनुच्छेद 108 के रूप में देखते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन के रूप में देखते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, समान विधेयक क्या होती है हमारा, ध्यान से देखिए, समान विधेयक क्या होती है, कहाँ ला सकता है, देखिए ध्यान से देखिए, हमारा समान विधेयक और संशोधन विधेयक में ला सकता है। कोई विधेयक क्या पारित हो सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में। ध्यान देखिए, दोनों तरफ से लोकसभा राज्यसभा में कौन विधेयक आ सकता है, संशोधन विधेयक और हमारा असमान, आपको समान विधेयक हो सकता है। लेकिन आपका ध्यान दीजिए, धन विधेयक का वित्त विधेयक में देखने को मिलता है, धन विधेयक वित्त विधेयक देखने को मिलती है, कहाँ आता है, सबसे पहले लोकसभा में आती है। अब देखिए संयुक्त बैठक क्या होता है, ध्यान दीजिए, लोकसभा क्या किया, किसी विधेयक को पास किया, राज्यसभा क्या किया, उस विधेयक को रोक दिया और स्वीकृति दे दिया। क्या कर दिया, क्यों देता है, उसपे क्या राज्यसभा करता है, संशोधन की आवश्यकता है। जैसे कोई जीएसटी जैसे कानून आया, कोई आपको देखने को मिलती है राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, तो उसमें संशोधन के लिए आ रहा है, या कोई नई कानून आ रही है, तो वो लगता है कि नहीं, हमारा राज्यसभा बोलता है कि उसे हमें क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ी संशोधन की आवश्यकता है, ये चीजें ध्यान दी, तो उस चीज को क्या करेगा, उसमें संशोधन के लिए आपस भेज सकता है, अस्वीकृति कर सकता है और रोक सकता है। इस स्थिति में क्या होती है, जब मतभेद हो जाता है, दोनों में क्या होती है, मतभेद हो जाता है,
भैया ये तो वही है। अब आपको पता है कि लोकसभा जनता का क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और उन्हें प्रथम सदन भी बोला जाता है। आपके ध्यान देखिए, राज्यसभा क्या बोला जाता है, राज के प्रतिनिधि होते हैं, राज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीज ध्यान से देखने योग्य है कि राज्यसभा क्या कर देगी, उस चीज को जब कैंसिल कर देती है तो लोकसभा जो होता है, हमारे क्या होते हैं, मंत्री होता है, जो बिल लाया रहता है वो सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है। कहां, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट साहब क्या बोलते हैं, इसमें संयुक्त बैठक बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। मतलब दोनों सदनों को बुलाया जाए। क्या किया जाए, दोनों सदनों को बुलाया जाए। मतलब आपका कहने का तात्पर्य अर्थ है कि 543 लोग प्लस 200 आपको 45 लोग, 245 लोग देखने को मिलेंगे आपको। आप 2 दूना 45, 3 788 लोग देखने को मिलेंगे। ये चीजें यदि उसमें से अगर आपको लगभग 200 500 लोग उपस्थित हो तो उसका क्या करेगा, बहुमत किया जाएगा। नॉर्मल जिसे बोलते हैं नॉर्मल मेजोरिटी से उसे पास किया जाएगा। मतलब 50% उपस्थित हो प्लस 1 के द्वारा इसे जोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान दीजिए, जैसे आपको उपस्थित हो, ये ध्यान आगे देखने की बात है। आप देखते हैं इसे बोलते हैं गतिरोध। अगर बिल का गतिरोध अगर लोकसभा में जाया, राज्यसभा में पास हो गया, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आए, अगर कोई बिल राज्यसभा में आया, अब ध्यान दो, लोकसभा उसे पास नहीं कर रही है, तो ये चीज के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, क्योंकि मंत्री ही लाते हैं। ये चीज अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी 2021 में पूछी गई थी, और हमारा बिहार में पीएससी पूछी थी 2016 के तहत। ये पूछा गया था, आपको ध्यान से देखिए कि संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर साहब करते हैं। अब विधेयक क्या होती है, साधारण विधेयक। अब वित्त विधेयक पर क्या किया जाता है, ला सकता है क्या, संविधान संशोधन विधेयक पर ध्यान दीजिए। हमारे क्या बोला था, विचार है, ये हमारा समान बिल होता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक होता है। तो ये हमारा किस पे आएगा, धन विधेयक पे आएगा। हमारा साधारण विधेयक पे क्या आ सकती है, संयुक्त बैठक की जा सकती है। क्या वित्त विधेयक पे की जा सकती है, वित्त विधेयक पर टाइप 1 ए वाले पर नहीं किया जा सकता, टाइप बी वाले पे किया जा सकता है। किस पे, टाइप बी वाले पे। वो धन से रिलेटेड नहीं होता, नॉर्मल के रिलेटेड होती है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है, जैसे आपको गंगा एक्सप्रेस बनाना है, आपको यमुना एक्सप्रेस बनाना है, तो इस तरह की एक्सप्रेस बनाने पर आधारित होती है। अब देखिए कब लाया जाता है, दूसरा सदन उसे अस्वीकार करता है, चाहे लोकसभा राज्यसभा कर सके, या संशोधन अस्वीकार करे, संशोधन अस्वीकार करे। कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा ने भेजा राज्यसभा में, राज्यसभा ने आपस भेज दिया कि संशोधन अमेंडमेंट किया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, और लोकसभा उसमें करती है कि नहीं, हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो दोनों में दरार हो जाती है। क्या होती है, गतिरोध रुक जाती है, इसमें हो जाता है। और 6 माह तक क्या लंबित हो, 6 महीने तक क्या होती है, अगर लोकसभा में गया, कोई भी लोकसभा में कानून गया और राज्यसभा में पास रोक दिया, 6 महीने तक रोक दिया। 6 महीने के बाद क्या किया, ऑटोमेटिक देखा जाता है, लोकसभा के लोग देखते हैं कि ये तो रुकी है, राज्यसभा आगे नहीं बढ़ा रहा, तो ऑटोमेटिक संयुक्त बैठक के लिए आपको क्या करते हैं, राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं। ये कौन करता है, मंत्री करता है। ये आगे देखते हैं, आगे चलते हैं देरी न करते हुए। अब देखते हैं, आप समझ जाइए कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ध्यान देखिए ये क्या है, किस पे आधारित है, दोनों आर्टिकल है हमारा ऑर्डिनरी बिल पे है। आप ध्यान दीजिए, ऑर्डिनरी बिल पे ये चीजें ध्यान दीजिए। और देखते हैं आर्टिकल 109, देखते हैं धन विधेयक पारित करने की विशेष प्रक्रिया। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा साधारण विधेयक पारित करने के लिए ये होता है, और हमारा धन विधेयक पारित करने के लिए सेम वही चीज है, प्रथम वाचन होता है। इसे क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, प्रथम वाचन होता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, और हमारा राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसमें क्या देती है, आगे जाकर देखने के लिए मिलेगा आपको। पेश कहाँ होता है, ये केवल हमारा लोकसभा में होता है। और लोकसभा में पेश करने से पहले जो मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं। और राष्ट्रपति अनुमति, जैसे आपको ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा ही पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति से अनुमति से पेश किया जाता है। इसमें क्या कर सकता है, इसे ताकत दिया गया, किसे, क्यों पेश किया गया है लोकसभा में। लोकसभा में समझिए लोगों का सभा है, इसका अर्थ ये लोगों का सभा है, मतलब यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो टैक्स आता है हमें देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट का टैक्स आता है, जो किसका टैक्स होता है, आम जनता का टैक्स होता है। आम जनता ही इसमें निर्णय ले सकती है। अब पता है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता ही होती है। जनता का पैसा जनता में कहाँ खर्च करता है, जनता ही डिसाइड कर सकती है चीजें। ये हमारी डेमोक्रेसी का अर्थ है, याद ध्यान दीजिए। राज्यसभा क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, राज्यसभा केवल बोलता है, इसमें सुझाव दे सकता है, बेटा क्या दे सकता है, सुझाव दे सकता है। और ध्यान देखिए, इसमें क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है कि भैया तुमने 500 करोड़ रुपए मांगा है,
अब इसमें 500 करोड़ लगा है तो इसमें सुझाव दे सकता है कि तुम 300 करोड़ रुपए इसमें करना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ये चीज ध्यान दीजिए। लेकिन अमेंडमेंट अगर आप क्या करें, बोले कि नहीं इसमें संशोधन की बात कर सकता है, ध्यान दीजिए, संशोधन जैसे संशोधन कर दिया, और क्या कर सकता है, 14 दिन तक वापस न करने पर यह लोकसभा में आपस ऑटोमेटिक चली जाती है और पास हो जाती है। ध्यान से देखिए, लोकसभा में गया, उसके बाद राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा क्या किया, सुझाव दिया और सुझाव किया और स्वीकृति दिया, 14 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला कोई बिल पे, धन विधेयक पे, और क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये आपस बिल चली जाएगी लोकसभा में, लोकसभा इसे क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास देगा, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारा स्वीकृति एक्सेप्टेड दे देते हैं। ये ध्यान दीजिए। आप जाएंगे अनुच्छेद 110 बोलता है धन विधेयक, आप धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द एमबी, एमबी का मतलब है मनी बिल। आप अगर देखेंगे मनी बिल के रूप में देखेंगे तो कर लगाना, हटाना या बदलना, या धन उधार लेना, या धन उधार लेना, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि और राजस्व, ये इस तरह की परिभाषा दी गई है। इस तरह के रिलेटेड कोई भी चीज आता है, कर को बढ़ाना, कर को देना, उसे क्या बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। अब एक चीज और है, हर धन विधेयक क्या है, हमारा वित्त विधेयक होती है। क्या होता है, वित्त विधेयक, जो 117 के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है। हर हमारा धन विधेयक धन विधेयक है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यह ध्यान दीजिए, टाइप 2 तरीके का होता है, फाइनेंस बिल होती है ये चीजें। और ध्यान दीजिए कौन धन विधेयक है, जैसे आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, पहले बिफोर क्लास में बता दिया। इसमें कंफ्यूज हो जाते होगे कि नहीं भैया कि वित्त विधेयक है कि धन विधेयक है। वित्त विधेयक में टाइप 2 है तो ए है कि बी है, ये चीज है। तो इसका डिस्कशन कौन करता है, हमारा कौन डिसाइड करता है, समान विलय के या अध्यक्ष करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं, उसके सिवा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर कर सकते हैं। अब ध्यान देखिए, अब अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति एक्सेप्ट कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट कैसे करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा के पास राष्ट्रपति के पास जाए, सिंपल सी बात समझिए, राष्ट्रपति के पास। जब लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति स्वीकृति कर देता है तो वही बिल क्या हो जाती है, हमारा एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जब तक एक्ट नहीं बनेगा, जब तक पूरे भारत में लागू नहीं होगा। ये चीज एक्ट बन जाएगा तो भारत की हर चीज, भारत की अखंडता के हर कोने कोने में क्या करेगा, वो कानून लागू होगी। ये ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर, राष्ट्रपति का विधेयक पर क्या कर सकते, मंजूरी दे देंगे, भैया ठीक है बिल बहुत अच्छा है, साइन कर दो। रोक सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया हम रोक देंगे, बिल बेकार है, आप पूर्ण विचार के लिए वापस कर सकते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण विचार के वापस कर सकते हैं। इसी के तहत आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई है, जिस शक्ति का नाम है वीटो शक्ति है। क्या कह रहे हैं, वीटो पावर। वीटो पावर के तहत 111 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक बिल पर क्या कर सकता है, अपनी मंजूरी कर सकते हैं। वह बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो के रूप में देखते हैं तो पूर्ण वीटो बोला जाता है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, अस्वीकृत किया जाता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मंत्री द्वारा इसे लाया नहीं जाता तब किया जाता है, सरकार बदल जाती है तब किया जाता है। क्या बदल जाता है, पूर्ण वीटो लग जाता है, जिसे बोल रहे हैं। पूर्ण वीटो कैसे लगता है, आपको देखने को मिलेगा। पूर्ण वीटो के बारे में हम आपको जानते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, निलंबित वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो देखो, सस्पेंसिव वीटो मतलब सस्पेंड हो जाना वीटो, जिसे बोलते हैं संसद वापस भेज देता है संशोधन के लिए। क्या कर देता है, संशोधन के लिए वापस भेज देता है। कब भेजता है, ध्यान देखिए, संशोधन के लिए एक और चीज बात का ध्यान देने होंगे, कब देखता है, ध्यान दीजिए, संसद वापस भेज देता है। कोई भी विधेयक आया, हमारा लोकसभा में आया, राज्यसभा में गया और हमारा राष्ट्रपति गया। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसे बोलते हैं संशोधन कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, बिल में थोड़ा सा ज्यादा चीज पैसे मांग रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इसमें कानून ज्यादा है, जो आप फंडामेंटल राइट को नुकसान होती है, ये चीजें कीजिए। तो उस पर क्या करेंगे, जाएगा लोकसभा में वापस चले जाएगा बिल, लोकसभा में वापस चले जाएगा बिल। उसमें आपको क्या करेगी, लोकसभा में जाने के बाद उसमें सहमति होगी कि भैया इस चीज में संशोधन किया जाए। यदि लोकसभा में संशोधन न करके फिर से वापस भेजा जाए तो उसमें क्या करेगी, वो पास कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पास हो जाती है। ध्यान दोबारा भेजने पर पास हो जाती है ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप